नहीं, मोर बना दिया जाएगा। अच्छा अभी किसी दिन तुम्हें से शुरू होगा, कल के कल, कल के कल। अभी सामाजिक विज्ञान में 10 क्वेश्चन लिख दिए, 10 क्वेश्चन और सब ठीक है। 10 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के, हाँ एक एक पेज बस पर्याप्त है, एक एक पेज, एक क्वेश्चन पर एक पेज, एक क्वेश्चन पर एक पेज, ठीक है। हम चाहे जो दे एक क्वेश्चन पर एक पेज लिख रहे बस, चाहे लॉन्ग वाला दे वो भी एक ही पेज में लिखना है, हाँ छोटा सा भी दे तो वो भी एक पेज में लिखना है, ठीक है। एक ये नहीं, इससे क्या मतलब है, अब चाहे हम छोटा दे चाहे बड़ा दे एक पेज में लिखना है, 5 लेने से क्या मतलब है, 5 लाइन को बढ़ा करके लिखो ना। हम उस तरीके क्वेश्चन दे, चलो क्वेश्चन पे आओ। कौन सा चल रहा था सेट, बहुविकल्पीय सारे हो गए थे। पहला क्वेश्चन क्या है, एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर है, ये ना बताएं। चलो द्विघात समीकरण का एक मूल 2 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। cos थीटा बराबर 15/17 हो तो sin थीटा। अच्छा इसको कैसे लगाते हो तुम लोग, त्रिभुज बनाए क्या कि त्रिभुज बना के लगाना है, ऐसे लगाना है, त्रिभुज बना के नहीं लगाना रहता है। इतना छोटा सा क्वेश्चन जितनी देर में पाइथागोरस प्रमेय हल करियो उतनी देर में क्वेश्चन का आंसर आ जाए। जैसे cos थीटा बराबर कितना दिन है, 15/17, तो साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, यहां से निकालना रहेगा। या इसको दूसरा हम कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ रख के तुरंत हल कर दो। जितनी देर में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे उतनी देर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। बारंबारता समांतर माध्य निकल जाएगा। मध्यबिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्यबिंदु का सूत्र, हाँ मध्यबिंदु का सूत्र क्या, -3, 5, नहीं लिखे ना लिखे, चलो कोई बात नहीं, ये वाला छोड़ो, बताएं कौन। 2 ऐसे क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए, होइए शांत रहो, शांत, हमें पूछे तो दियो, बताओ बताओ 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक बताओ कौन कौन से होते हैं, बताओ वंशिका, हाँ तुरंत बताओ, इतनी देर में बता देना चाहिए, तुरंत बताओ। रफ कहाँ खोली होगी, लिख के बताओगी रफ में, लिखो कहीं तुरंत कौन कौन से होंगे। एक ही तो हुआ, हाँ 2x+3, ये वाला लग जाएगा ना। सिद्ध कीजिए कि 2 समकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। 2 समकेंद्रीय, क्या हुआ, पूरा लगाएंगे नहीं, हिंट देंगे केवल, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 2 समकेंद्रीय वृत्त बनाओ पहले, 2 समकेंद्रीय वृत्त। समकेंद्रीय वृत्त का मतलब हुआ जिसके, ऐसे वृत्त जिनके केंद्र क्या हो, ऐसे वृत्त जिनके केंद्र क्या हो, समान, एक ही हो, ठीक है, एक ही केंद्र पर बने हुए 2 वृत्त, ठीक है। बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, बड़े वृत्त की एक जीवा खींचो जो छोटे वृत्त को क्या करती हो, स्पर्श करती हो, एक जीवा खींच दिए, ठीक है, स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। मतलब कह रहा है कि ये जो स्पर्श बिंदु है, इस बिंदु पर ये जीवा 2 बराबर भागों में बटेगी, ठीक है। अच्छा इसको ध्यान दो, इसको त्रिभुज से ही बना के लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है, इसको त्रिभुज से,
इसको कैसे लगाया जाएगा? छोटे वृत्त, देखो अब देखो कैसे कैसे सर्वांग सम सिद्ध हो गया है, समझ लो। ठीक है, कैसे सर्वांग सम केवल सिद्ध करना है। देखो वृत्त के परिध पर से केंद्र पर अगर मतलब स्पर्श रेखा वृत्त पर क्या, वृत्त के परिध पर क्या होती है? वृत्त के परिधि के समांतर होती है। जब मतलब स्पर्श रेखा जो होती है त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो ये वाला कितने अंश का कोण होगा? ये वाला कोण भी कितने अंश का होगा? ये वाला कोण, ये वाला कोण, दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, ये कोण क्या होंगे? ये तीसरा कोण अपने आप त्रिभुज दोनों कैसे हो गए? समरूप। दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप। ठीक है, ये वाली भुजा का अनुपात इसके साथ, ये वाली भुजा का अनुपात इसके साथ, और ये वाली भुजा उभयनिष्ठ है तो इसका अनुपात इसी के साथ क्या होगा? बराबर। अच्छा अब ध्यान दो, जब त्रिज्या को त्रिज्या से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो मतलब कह सकते हैं जैसे ए बी सी डी डाल दिए। ठीक है, पूरा नहीं लगा रहे, सर्वांग समरूपता तुम लोगों को दिखाना है। किसके थ्रू दिखाएंगे? एंगल 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 के थ्रू। ठीक है, नहीं एंगल 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 के थ्रू। हमें कौन सी भुजा पता है कि बराबर है? एक ही भुजा केवल ये त्रिज्या वाली पता है, और बाकी किसी के बारे में हमें पता नहीं कि कौन सी और कौन सी। हाँ ये भी देख सकते, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये भी पता है बराबर है, और ये भी बराबर। हाँ दो चीजें बराबर है। ये वाली छोटे वृत्त की त्रिज्या, ये वाली क्या है? बड़े वृत्त की त्रिज्या। ये इसके बराबर, ये वाली भुजा क्या है? बराबर। और ये वाला कोण देख लो क्या है? वहिनिष्ठ कोण में, वो बराबर कोण में आएगा। या इसको RHS एक होता है सर्वांग समता में, RHS, तो एक ये वाली भुजा भी इसके बराबर हो जा रही है। ठीक है, तो RHS सर्वांग समता के कसौटी से क्या हो जाएंगे? दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, और जैसे ही सर्वांग सम होंगे तीसरी भुजा अपने आप बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो समरूपता से भी दिखा सकते हो और सर्वांग समता से भी दिखा सकते हैं। हो गया ना? तो सर्वांग समता वाला थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं। ए बी बटे में कौन सा होगा? BC, और बटे में क्या होगा? BD, बटे में फिर से क्या होगा? BD। BD देखो इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, तो दोनों में आएगा। और BD क्या है? दोनों की त्रिज्या है, मतलब इस त्रिभुज की, ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या। इससे ये कैंसिल, तो AB बराबर क्या हो जाएगा? BC। यही सिद्ध करना था। ठीक है, इसके पहले लेकिन पूरी समरूपता वाली कंडीशन लिखनी पड़ेगी। ये कोण इसके बराबर है, क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों 90 अंश के। ठीक है, ये त्रिज्या है, ये भी क्या है? त्रिज्या है, तो ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये तीसरा कोण, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर, तो ये वाले अपने आप बराबर। एंगल एंगल कसौटी से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप। बराबर नहीं, समरूप। और समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? बराबर। और ये दोनों कट के एक हो जाएंगे, तो ये दोनों बराबर। तो ये वाला बिंदु, इन दोनों बिंदु, ये वाला जो बिंदु है B, ये जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। एक लाइन नीचे लिखनी रहेगी। हो जाएगा ना? हाँ तीनों एंगल एंगल एंगल। इसको RHS से भी कर सकते हैं कि ये देखो कर्ण भी बराबर है, और इसकी क्या है? कर्ण भी बराबर है, और साथ में लंब भी बराबर है। ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, और एक कोण 90 अंश का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? चित्र में ये लग जाएगा? नहीं लगा है? त्रिभुज वाला नहीं लगा, ये वाला इतना सरल क्वेश्चन नहीं लगा। तुम लगाई थी कुछ 23 नंबर तक, cos 15-17 तक। ये क्या है? ये क्या है? ये कहाँ है क्वेश्चन? अच्छा ये 21 के गा नंबर। बच्चा अब समय नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ो। देखो एक त्रिभुज दिया गया है, सब वैसे बताएंगे हम। देखो देखो क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है? क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है? देखो LM समांतर है किसके? LM समांतर है किसके? CB के। ठीक है, LN समांतर है किसके?
सी डी के। तो सिद्ध कीजिए ए एम बटे बी एम बराबर ए एन बटे डी एन, ए एन बटे डी एन। एक तरीका देखो तो ये थेल्स प्रमेय से मिलता है, वही है ही, ठीक है, ये वही चीज है ही, ठीक है। और इसको बार बार जब ये चीज आता है तो एक ही चीज हम बार बार बताते हैं, क्या चीज देखना होता है, कोण, उभयनिष्ठ भुजा, सीधा सीधा ये समरूपता की बात करता है। अब देखो ध्यान दो, ये जैसे देखो एक चीज पहले समझ लो, अगर दो रेखाएं समांतर हैं, ये वाला वो जब पहली बार कराए थे तब भी ये चीज बताए थे ना, दो रेखाएं यदि समांतर हैं, यदि इनको एक तिर्यक रेखा काटती है, ये 9th में भी पढ़े रहे होंगे सभी लोग, एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके ये वाला कोण बराबर होगा, ये वाला कोण बराबर होगा, साथ में ये वाला कोण इस कोण के भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। और ये देखो शीर्षाभिमुख कोण है, ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 1 2 3 4 ये चारों क्या होंगे, बराबर होंगे। 5 6 7 8 5 6 7 8 कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज अगर देखो इसको सीधा कर दो तो देखो ये दोनों का या क्या कर, एल एम सी बी क्या है, एल एम सी बी क्या है, दोनों समांतर। तो अच्छा उस हिसाब से देखा जाए तो एक तिर्यक रेखा ये काट रही है ना, तो ये कोण इसके क्या हो गया, ये कोण इसके क्या हो गया, समझ में आया। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, एल एन समांतर है किसके, सी डी, एल एन समांतर है किसके, सी डी के। तो ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, दो कोण बराबर चला गया ना। और देखो एक चीज अगर इस वाले त्रिभुज में देखो, इस पूरे त्रिभुज में देखो, ये वाला कोण क्या है, उभयनिष्ठ। तीसरा कोण अपने आप बराबर वैसे भी हो जाता है, ये उभयनिष्ठ कोण है, ये भी बराबर। इस वाले त्रिभुज में देखो, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में ये कोण क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, तो ये वाला कोण भी क्या हो गया, सब कोण बराबर हो गया। 4 त्रिभुज इसमें बनाया गया, सब उभयनिष्ठ कैसे पता चलता, क्या बताए बच्चा, देख रहे हो सब हंस रहे हैं। उभयनिष्ठ कोण का मतलब कॉमन कोण, इस त्रिभुज को अलग बनाओ। देखो पहले ध्यान दो, ए बीच में कॉमन ना हो, एक एक कोण से दो त्रिभुज बना हो। जैसे देखो उभयनिष्ठ कोण का हुआ है, ध्यान दो उभयनिष्ठ कोण क्या होता है, जैसे देखो ये दो त्रिभुज बने हैं ना, ये वाला कोण देखो, ये वाला जो बना है, ये वाला शीर्ष देखो, ई वाला शीर्ष जो छोटे वाले त्रिभुज में भी है और बड़े वाले में भी, तो ये वाला जो है क्या होगा, उभयनिष्ठ हो। वो कोण अगर उसको अलग अलग बनाए तो दोनों में हो, तो ई वाला देखो इस वाले भी त्रिभुज में है और इस वाले त्रिभुज में, दोनों में है ना, तो ये कोण क्या है, उभयनिष्ठ। इन दोनों के लिए ये वाला कोण है, इन दोनों के लिए उभयनिष्ठ, ठीक है। अब ध्यान दो, समझ में आवा, कुछ समझ में आया। अब देखो ये वाला इसके क्या हो गया, समरूप, ये वाला इसके क्या हो गया, समरूप। बस समरूपता कंडीशन लगा दो, हल कर दो। अब लग जे, लगाई, लग जे है कि बताना पड़ेगा, है हाँ, नहीं लगा के लाएंगे तो कल पार्टी है, कहा जल्दी, हाँ बोर्ड पे लगाना रहेगा, हाँ नहीं ठीक है, रट के लेकर आए, बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे हो रहा है। नहीं ठीक है एक दिन दे देना, नहीं ये गलत बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन ध्यान दो मस्ती नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, शांत रहो, ये वाला खत्म हो जाए आज, शांत रहो। देखो 2 घात बहुपद x स्क्वायर प्लस शून्यक और शून्य के गुणांकों के बीच संबंध, ये वाला तो क्वेश्चन 100% आना ही आना है, इतना समझ के रखना। और कई नंबर में आवत है, 4 नंबर में आता है, 4 नंबर का आएगा ही आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है, 4 नंबर का आएगा ही आएगा। तो इसको तो समझ लो
पेन के निब पे हुए चाहिए, निब नहीं, पेन के अंदर जो निब में छर्रा नहीं होते वो पे क्वेश्चन रखा हुआ चाहिए। वो तुरंत आओ ना, तुरंत लाग गा, पता ही नहीं लाग तुम कि हम सवाल लगाए बहन कि नहीं लगाए थे, वो पन्ना पलट जाए बाद में देखो कि अच्छा हम लगाए हैं। हाँ, इस तरीके से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, एक थैले में 5 लाल गेंदे और कुछ नीली गेंदे हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। हो जे थोड़ा हिंट दे, थोड़ा सा हिंट दे लो, थोड़ा सा, थोड़ा सा ये अच्छा एंटी पूरा चलो ध्यान दो, हिंट, हिंट देखो, ध्यान दो, लाल गेंदों की संख्या को हम लिख रहे हैं NR से, किससे? NR। ये कितना दिया गया है? 5। नीली गेंदों की संख्या को NB से लिख रहे हैं, ठीक है, NB ब्लू, ठीक है। इसको पता नहीं तो इसको हम कितना मान लिए? X, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, और हम दोनों गेंदों का योग, दोनों गेंदों का योग NS, वो क्या होता है? NS, ठीक है, मतलब ठीक है, कुल प्राय जो होता है कुल गेंदों की संख्या NS। तो थैले में, शांत रहो, थैले में देखो लाल गेंद कितनी है? 5, नीली गेंद कितनी है? X। तो थैले में कुल गेंदों की संख्या NS कितना होगा? 5 प्लस X ना, 5 प्लस X, 5 प्लस X। अब देखो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता PR से लिखेंगे, PR, ये क्या होगा? लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या, तो NR बटे क्या होगा? NS, NR बटे NS। NR का मान कितना है? 5, और NS का मान कितना है? 5 प्लस X। और नीली गेंद निकालने की प्रायिकता कितना होगा? नीली गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या, ठीक है, कुल गेंदों की संख्या। नीले गेंदों की संख्या कितनी है? X, कुल गेंदों की संख्या कितनी है? 5 प्लस X। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता PB, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद प्रायिकता की क्या है? 2 गुनी है। तो नीली गेंद की प्रायिकता कितनी है? X बटे 5 प्लस X, और 5 बटे 5 प्लस X, और इसमें क्या कर देना? 2 से, ठीक है, इससे ये X बराबर कितना आ गया? 5 दूनी, नीली गेंदों की संख्या 10। आंसर समझ में आया? पूरा लाग गया। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात। लग जे, लग जाएगा आकांक्षा? परिमाप मतलब, परिमाप का मतलब क्या होता है? परि का मतलब क्या होता है? बाहर, परिधि, क्या परि का मतलब? परि, परि का मतलब क्या होता है? बाहर, बाहर। देखो परिमाप क्या होता है, जैसे देखो ये बोर्ड है, ये किस आकार में है? आयताकार। क्या चीज? हाँ, ये तो परिमाप, आयत है, आयत में परिमाप तो रहेगा ही, ठीक है। देखो ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, तो बोर्ड के आयताकार है, तो आयत के परिमाप, परिमाप का सीधा सीधा मतलब होता है बाहरी माप, बाहर की माप। जैसे इस बोर्ड का निकालना है तो ये साइड पूरा नाप लो, ये साइड पूरा नाप लो, वो वाला साइड पूरा नाप लो, ये वाला साइड पूरा नाप लो, जितना इसकी माप आएगी वही का वही के परिमाप, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? वर्ग की बात कर रहा है। तो देखो जैसे ये क्या है? आयत है ना, ये आयत है, तो देखो ये लंबाई है, ये क्या है? लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई, लंबाई क्या है इसकी? बराबर, चौड़ाई इसकी क्या है? बराबर। तो इसका जब परिमाप लिखते हैं तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, सूत्र बना दिए। ऐसे वर्ग का जो होगा परिमाप, वर्ग होता है, क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर, चारों भुजाएं बराबर। ये x होगा, ये x होगा, ये x होगा, ये x होगा, ठीक है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप चारों भुजाओं का की माप का योग। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो 4x। तो वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा स्क्वायर। समझ में आया? अब लग जाएगा, मतलब
दो परिमाप दिया है, दो वर्ग दिए हैं, तो दोनों वर्ग में भुजाओं को मान लेंगे क्रमशः, एक को x मान लेंगे, एक को y। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो एक भुजा स्क्वायर, तो वर्ग के क्षेत्रफलों का योगफल दिया गया है कितना? 157। और परिमापों का योगफल 4x + 4y बराबर कितना दिया गया है? 68। ठीक है, यहां से x + y निकालेंगे, x + y 17। ठीक है, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, यहां से y का मान निकालो। y बराबर कितना आएगा? 17 - x। y का मान यहाँ रख के दो गुणनखंड हल करो, x का मान निकालो, x का मान उठा के यहाँ रख दो, y का मान निकल आएगा। समझ में आएगा? इसे लगना है। काजल क्या हुआ? का है इसमें 25-26 दिन बचा है पेपर में। हाँ, 10 ही दिन बचा है, समझ लो। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताना पड़ेगा। हो गया है वही तुम्हारा आंसर वो। चलो, एक पेडेस्टल के शिखर, ये वाला बताना पड़ेगा। जिसके ऊपर मूर्ति रखी जाती है, तो नीचे का आधार चबूतरा टाइप का। ठीक है, हाँ। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं। इसका चित्र मतलब कैसे बनेगा? इसी तरीके से बनेगा। हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यही वाला चित्र बनाए हैं। हाँ, पेडेस्टल वाला। तुम लोग संदेह में पड़ जाते हो। अगला क्वेश्चन, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हैं। चित्र बना दी, इसका चित्र बना दी, नहीं तो सब कहेंगे पढ़ावत कहाँ है सर जी। हाँ, तुम लगा के आओगी तब कहोगी लगाए का पहले। देखो 80 मीटर चौड़ी का है सड़क है, इसके दोनों किनारे पर समान ऊंचाई के क्या हैं? खंभे हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है? इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30। मतलब इन दोनों के बीच कहीं एक बिंदु है। ठीक है, मान लेते वो बिंदु कहाँ है? यहाँ। यहाँ से इस खंभे के शिखर के और दूसरे खंभे के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी। खंभों की ऊंचाई कितनी मान लें? h इसका है तो h। ठीक है, खंभों से बिंदु की x मान लें, इधर से कितना है? x पूरा कितना है? 80। अच्छा, इतना हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा? 80 - x। ठीक है, 80 - x। तो हमें x का मान निकालना है और उसको 80 से घटा देंगे तो इस खंभे से दूरी पता चलेगी, यहां से इस खंभे से बिंदु की दूरी का पता चलेगा। इसको x का मान निकाल के रखेंगे तो यहां से tan थीटा लगा करके h का मान निकाल लेंगे। tan थीटा से ही निकलना लग जाएगा ना। अगला, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बताया जाए। नहीं लगा, असमंजस में है, एक क्वेश्चन फंसा है। ये दिया है, इसका आंसर भी देखो, या चित्र बना है, लग जाना चाहिए। जूस वाला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता है। गिलास दर्शाया गया है। ठीक है, बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलासों की धारता कम हो जाती है। उभरा हुआ गोला था।
ठीक है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो गिलास की आभासी धारिता एवं वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। आभासी धारिता और वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता का मतलब आयतन, लग जे ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, लट्टू वाला, लट्टू लट्टू बनत कैसे है? शंख के ऊपर अर्धगोला रख के, शंख और अर्धगोले का योग होता है लट्टू। तो जहां जो चीज पूछा, क्या पूछा है इसमें? अच्छा चलो इसको देखते हैं। देखो क्वेश्चन हुआ कितना गजब लिखे हैं, मतलब केवल डरवा देने बस है, कुछ नहीं। क्वेश्चन में चित्र बना के दे दिए, आंसर होएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रसीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला। ठीक है, रसीद, रसीद कौन है? रसीद रसीद चलो देखो, चलो रसीद, रसीद है इसमें। रसीद को अपने जन्मदिन के उपहार में एक लट्टू मिला। चलो ध्यान दो, ध्यान दो, एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया है। मतलब एक चीज ध्यान दो, एक चीज ध्यान दो, क्वेश्चन अधवा पढ़ते समझ में आ जाता है। रंग नहीं किया गया मतलब इसको रंगना है, तो मतलब की बात करके स्पर्श करना है। स्पर्श की जहां बात है तुरंत क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ के बात करता है। क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ की बात करेगा, अभी आगे देखना। ठीक है, वह इस पर अपने मोमिया रंगों से, मोमिया रंगों से रंग करना चाहता। मोमिया रंग मतलब वही मोम के, मोम से बना होता है। ठीक है, यह लट्टू एक शंकु के आकार का है। देखो यहां तक जितना लिखाए थे सब केवल एक काम करने के लिए लिखे हैं, डर जाओ, और इतना भयानक डर जाओ कि कुछ पूछना नहीं। और क्वेश्चन 6 नंबर का दिए हैं, लेकिन इसकी जो क्षमता है मात्र 2 नंबर का है। तो कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन पे नंबर मिले हैं। जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। रसीद द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात। बहुत कैलकुलेटेड है। 2 मिनट में लगावा जी, 1 मिनट में, 1 मिनट में घड़ी देख, रुको है ना, हुए ना हुए। अच्छा पता क्वेश्चन उतार ले तब 1 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन उतार ले तब, पूरा उतार लिया जाए बस। तीन दशमलव देखो 1 मिनट में कैलकुलेशन तुम लोगों को जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन। ठीक है, चलो ठीक है। 3 पर है लट्टू का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, शांत रहो शांत। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। पाई आर एल नहीं लग पाएगा, पाई आर सुनो बताए, देखो कारण क्या है, एल का मान दिया है, एल निकालना है, एल निकालना होता तो लग जाता। चलो ठीक है, ठीक है। एच यहां से यहां तक एच होगा, एच कितना आएगा? 5 में से 3.5 घटाएंगे कितना आएगा? 1.5। अरे व्यास, हाँ अरे बहुत घटा, बहुत 3.5 के आधा करो तो 5 माइनस 3.5 बटे 2, 10 में से एक घटाओ कितना है? 6.5। एच 6.5। ठीक है, एच आया। एल निकालो, एल बराबर कितना होगा? √h² प्लस r²। इतना कैलकुलेशन थोड़े होता है। एच का मान कितना है? 6.5 का होल स्क्वायर प्लस आर के मान कितना है? 3.5 का 3.5 बटे 2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करो कितना है, कितना आएगा? जितना भी आए लिख लेना। ठीक है, जितना भी आए लिख लेना। ठीक है, एल का मान आ गया इतना। ठीक है, 2 पाई आर, 2 पाई, पाई आर कॉमन कर लो तो कितना होगा? 2r प्लस एल। रख के हल कर दो, आंसर। 1 मिनट होगा, ज्यादा हो। ठीक है, लग जाएगा ना। अब इस सवाल में वैसे देखो तो फिर 3-4 मिनट का सवाल है बेशक, और 3-4 मिनट के सवाल में 6 नंबर का थोड़ा संशय हो जाए। बहुविकल्पीय का सवाल है एक्चुअली देखा जाए तो।
हाँ? बढ़ा चढ़ा के जो दिया है वो मात्र इतने के लिए दिया है, केवल इतने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। फालतू के थ्योरिया ना लिखी है तो वो इसलिए क्वेश्चन थोड़े दिया जाता है कि तुम हल कर दो। क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है कि पहले तुम डराओ, फिर तुम्हारे अंदर धैर्य चक्र जे। पहले सुनो बताएं, पहले सुनो, पहले हमारी बात सुनो, पहले हमारी बात सुनो, इधर ध्यान दो।